नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के एएससी पेपर 2 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपके एएससी पेपर 2 है और एएससी पेपर 1 दोनों का सिलेबस सेम है। चाहे आप सेमेस्टर 1 से देख रहे हो, चाहे सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, या चाहे किसी भी सेशन से देख रहे हो, 23-27 सेशन हो आपका या 24-28 सेशन हो, या भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप थंबनेल में देखे होंगे सेमेस्टर 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों अभी सेमेस्टर 2 का सेशन चल रहा है एसकेएमयू में और एग्जाम होने वाला है, इसलिए हमने थंबनेल में सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 मेंशन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेमेस्टर 2 और सेशन 23-27 के लिए है, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। चाहे आप किसी भी सेशन से देख रहे हो, 23-27 सेशन हो, 24-28 सेशन हो, या भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। आइए हम लोग इसे बहुत ही बारीकी से समझते हैं। दोस्तों हिंदी भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। ये तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है पूरे भारत में बहुत ही प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाती है। दोस्तों यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए यह जो भाषा है हमारा हिंदी, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो हम लोग बचपन क्लास में ही पढ़े हैं। दोस्तों हिंदी की कई विशेषताएं हैं जो इस अन्य भाषाओं से अलग बनाती है और महत्वपूर्ण बनाती है। दोस्तों ये जो हिंदी भाषा है हम लोग का कई कई विशेषताएं हैं इनके जो अन्य भाषाओं से इसे अलग बनाती है। जैसे पहला है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर बोलिएगा देवनागरी लिखी जाती है तो इसे वाक्यों से अलग कैसे बनाती है। जो दोस्तों इसे आप समझिए। देखिए दोस्तों हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो कि बहुत ही सरल, वैज्ञानिक और स्पष्ट मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि को ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही सरल, वैज्ञानिक और स्पष्ट होती है। और देख भी सकते हैं आप, ये जो भी लिखा हुआ है ये भी एक देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। दोस्तों इसमें स्वर आ, ई और व्यंजन का, ख, गा, घा होते हैं जिससे इसे पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। दूसरा है दोस्तों इसका विशेषता उच्चारण और लेखन समान। देखिए हिंदी भाषा में दोस्तों, हिंदी भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। इसमें अंग्रेजी जैसी जटिल उच्चारण भिन्नता नहीं होती। जैसे आप जैसे साइकोलॉजी देख लीजिए, पी से चालू होता है लेकिन लोग पढ़ते क्या है, साइकोलॉजी। ये इंग्लिश जैसा ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में लिखा कुछ और जा रहा है, पढ़ा कुछ और जा रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें जिस तरह लिखा जाता है वैसा ही एकदम एज इट इज बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कमल, कमल हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं कमल, कमल, और पढ़ते भी हम लोग हैं कमल। लिखा भी वैसा ही जाता है और बोला भी वैसा ही जाता है। और तीसरा जो इसका विशेषता है दोस्तों वह है सरल और स्पष्ट व्याकरण। अब ये क्या है, आइए हम लोग इसे भी समझते हैं। दोस्तों हिंदी का व्याकरण तुलनात्मक रूप से सरल और सुगठित होती है। इसमें लिंग, वचन और कारक का सही उपयोग भाषा को प्रभावी बनाता है। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या ना, इसमें लिंग का प्रयोग, वचन का प्रयोग, कारक का प्रयोग इस भाषा को और भी बहुत प्रभावी और उपयोगी बनाती है। जैसे उदाहरण देखिए, लड़का, लड़का जाता है, इससे हम लोग क्या पता चलता है, पुल्लिंग है। यही लिख देते हैं लड़की जाती है, तो ये हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। आइए इसको देखते हैं चौथा विशेषता क्या है दोस्तों। यह है दोस्तों शब्द निर्माण में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग। देखिए हिंदी में शब्दों का निर्माण विभिन्न स्रोतों से हुआ है जिससे यह एक समृद्ध भाषा बन गई है। देखिए हिंदी जो शब्द का निर्माण है यह विभिन्न स्रोतों से हुआ है जिससे यह एक समृद्ध भाषा बन गई है पूरे भारतवर्ष में। जिस देखिए जो पहला है तत्सम शब्द, दोस्तों संस्कृत से लिए गए, जैसे सूर्य, कमल, विधा। तद्भव शब्द जैसे संस्कृत से बदले हुए, जैसे सूरज, कुम्हार,
विधा से विधा। दोस्तों हो सकता है कि तत्सम शब्द और तद्भव पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, इसलिए पता है हमने जो आपके सिलेबस में दिया है, जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है, इन सारे क्वेश्चनों को एकदम एक जगह एकत्रित करके हम लोग एनालिसिस करके आपके लिए डीएमए गेट के ऊपर तैयार किए हैं, ताकि आप इतना पढ़ लें तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके लिए नहीं आए। इसके बाद है दोस्तों देशज शब्द जो स्थानीय भाषा से लिए गए हैं, जैसे काका, बापू, हम लोग गांव में बोलते हैं ना काका, बापू, इस तरह का, तो ये सब क्या है स्थानीय भाषा से लिए गए हैं। और तद्भव शब्द क्या है जो संस्कृत से बदले हुए रूप है, मतलब संस्कृत से लिए गए लेकिन उसे बदल करके लिखा गया है। और तत्सम शब्द क्या है जो संस्कृत से लिए गए एज इट इज, जैसे सूर्य हो गया, कमल हो गया, विधा हो गया। और देशज शब्द क्या है जो स्थानीय भाषा से लिए गए हैं। स्थानीय भाषा जैसे हम लोग बोलते हैं ना काका, चाचा, तो ये क्या हम लोग स्थानीय में बोलते हैं। अब यही शहर में चले तो हम लोग अंकल इस तरह में बोलते हैं। और विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से लिए गए हैं, जैसे कागज हो गया, बाजार हो गया, टेलीफोन हो गया, तो ये सब विदेशी शब्द हो गए। और पांचवी जो विशेषता है दोस्तों अनेक बोलियों का समावेश। देखिए अनेक बोलियों का समावेश। दोस्तों हिंदी भाषा में कई बोलियां शामिल है जो इसे और समृद्ध बनाती है। देखिए हिंदी भाषा में कई बोलियां शामिल है जो इसे समृद्ध और व्यापक बनाती है। पहला दोस्तों हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे अवधि, उदाहरण तुलसीदास की रामचरितमानस। इसके बाद ब्रजभाषा, उदाहरण सूरदास की रचनाएं, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। इसके बाद छठवां जो इसका विशेषता है दोस्तों वह है सरलता और व्यापकता। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज यही सारी चीजों को लिखें, आप समझ के अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों हिंदी आसान भाषा है और इसे भारत के अधिकांश लोग आसानी से समझ और बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो हम बोल रहे हैं या फिर आप लोग जो बोलते हैं घर में या कॉलेजेस में, वो क्या हिंदी भाषा है। आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश बोलते होंगे, तो ये बात की बात है, लेकिन हम लोग एक ओवरऑल का बात कर रहे हैं। हिंदी जो है बहुत ही आसान भाषा है और इसे भारत के अधिकांश लोग आसानी से समझ और बोल सकते हैं। दोस्तों यह कई भारतीय राज्यों में संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका का कार्य करती है। आइए देखते हैं इसका सातवां विशेषता जो कि है वैज्ञानिक भाषा। दोस्तों हिंदी में व्याकरण के नियम स्पष्ट और व्यवस्थित हैं, जिससे यह एक वैज्ञानिक भाषा बन जाती है। हिंदी की लिपि ध्वन्यात्मक है, यानी जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। आठवां जो विशेषता है दोस्तों वह है साहित्यिक और आधिकारिक भाषा। हिंदी साहित्य, कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी लेखन की एक प्रमुख भाषा है। इसे भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आइए देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। आप चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं, यदि लिख देते हैं तो एक ओवरऑल आप जो लिखे हैं उसका एक सारांश उभर के आता है। दोस्तों हिंदी एक समृद्ध, वैज्ञानिक और सरल भाषा है जिसमें कई बोलियां, विदेशी शब्द और विविध साहित्यिक परंपराएं शामिल होती है। यह भारत की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ी हुई भाषा है। इसलिए हिंदी ना सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जैसे प्रतिवेदन हो गया, ज्ञापन हो गया, पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया। ये सारे क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, नोट्स, पीवाईक्यूज लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको कोई सवाल है तब हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सके और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।